एक सक्सेसफुल ट्रेड लेने के लिए आपको एक बहुत प्रिसाइज टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस यूजुअली तब करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक या मार्केट सिचुएशन पे। टेक्निकल एनालिसिस यूजुअली वहाँ काम आता है जहाँ पे आप एक रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं जो एक शॉर्ट टर्म व्यू को कैप्चर करता है। आप अपने टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से करते हैं, आप अपने चार्ट्स किस तरह से पढ़ते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज निखिल और आज हम बात करेंगे हाउ टू रीड चार्ट्स इन दिस वीडियो। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। ये एक स्पेशल वीडियो है। दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट के अंदर, एक सक्सेसफुल और एक नॉट सो सक्सेसफुल। रीज़न एक मेजर ये है कि वो लोग जो सक्सेसफुल हैं दे आर मोर केपेबल और दे आर मोर इनटू मेकिंग मोर प्रॉफिट्स, और जो नहीं है ज़्यादा सक्सेसफुल तो वो शायद ज़्यादा लॉसेस में रहते हैं। इसके अंदर थोड़ा जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। एक मेन रीज़न ये है नॉलेज, एक मेन रीज़न है एक्सपीरियंस, एक और रीज़न है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको किसी स्टॉक या फिर किसी इंडेक्स में जाएंगे, इंडेक्स में आप ट्रेड करेंगे। तो इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए, किसी स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आपको, अगर आप अपने आप कर रहे हैं नॉलेज से, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, चार्ट रीड करना पड़ता है। आप स्ट्रेट अवे जाके किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेड नहीं करने लग जाते या इंडेक्स में ट्रेड नहीं करने लग जाते। फॉर दिस यू एक्चुअली नीड नॉलेज ऑफ रीडिंग चार्ट्स. You should know how to read a chart. So today's video, I'm just showing you some extent of chart reading, how to do chart reading. ये वीडियो दो सब्जेक्ट्स पे फोकस करेगी। एक तो हाउ टू रीड अ चार्ट, और उसके साथ मैं आज आपको 16 मई 2022 का निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट रीड करके दिखाऊंगा विद डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। या तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सी, व्हेन आई ट्रेड विद टू सेटअप्स। एक सेटअप उनमें से ये है जो आपके सामने है, वेयर द कैंडल्स आर देयर। साथ में आई यूज CPR एंड 20 मूविंग एवरेज, और साथ में स्ट्रेंथ के लिए आई यूज RSI। स्ट्रेंथ बेसिकली ये बताता है कि स्टॉक के अंदर कितनी पावर है। अगर पावर नहीं होगी तो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ चला जाएगा, सिंपल एज दैट। 20 मूविंग एवरेज मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। दिस इज बेसिकली इट शोज अ ट्रेंड ऑफ द मार्केट। अगर सिंपल वर्ड्स में कैंडल जो है, प्राइस एक्शन की कैंडल्स जो अगर ऊपर हैं तो मार्केट इज बुलिश, एंड अगर कैंडल्स नीचे आ जाती हैं इसके, देन मार्केट इज गिविंग अ बेयरिश मूव। या और साथ में CPR, आई होप यू ऑल नो अबाउट CPR। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मेरे पीछे के वीडियोस में है इसके बारे में, बट इट इज़ बेसिकली अ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब भी ट्रेड करने बैठते हैं आप माइंड में एक चीज़ ज़रूर बिठा लीजिएगा, पूरी मार्केट जो है, वर्ल्ड की मार्केट, क्रिप्टो हो, ऑयल हो, सारी हो, सब चीज़ें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे चलती हैं, और दो तरीके से एनालिसिस किया जाता है मार्केट में, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल होता है न्यूज़ ड्रिवन, जो आजकल चल रहा है, रशिया वॉर, इन्फ्लेशन, चाइना, कोविड, ऑल दोज थिंग्स। साथ में दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज चार्ट रीडिंग। आप शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा वेटेज रखता है, फंडामेंटल भी रखता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा वेटेज रखता है क्योंकि वो एक शॉर्ट मूव में आपको मोमेंटम दिखा देता है और बता देता है। फंडामेंटल एनालिसिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन वो ट्रेडर को हेल्प इतना ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन इतना ज़्यादा परसेंटेज कैरी नहीं करता वो, बिकॉज वो एक लॉन्ग टर्म व्यू दिखाता है, एक प्रोजेक्शन दिखाता है। रोज़ वॉर नहीं होती, रोज़ कोविड नहीं आता, रोज़ इन्फ्लेशन चेंज नहीं होता। वेन एवर यू थिंक ऑफ टेकिंग अ ट्रेड, आप हमेशा ये ज़रूर कीजिए कि आप एक शॉर्ट फॉर्म का व्यू और एक लॉन्ग टर्म का व्यू और एक मीडियम टर्म का व्यू का प्रोजेक्शंस साथ में रखिए। व्हाट आई एम सेइंग कि आप 3 विंडोज खोल के रखिए, विच इज लाइक 3 मिनट्स टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम। ये चीज़ें क्यों देखनी होती हैं? बिकॉज मार्केट में अलग अलग सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग टाइम फ्रेम पे आते हैं।
जैसे कि सी लुक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 3 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पे मार्केट एक CPR रेंज के अंदर है, वी विल टॉक अबाउट दिस, एक CPR रेंज के अंदर है और यहाँ पे ही टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर हम इसको 30 मिनट्स पे देखेंगे, एक सेकेंड, अगर हम इसको 30 मिनट्स पे देखेंगे तो सेम ट्रेंड आपको एक प्रोजेक्शन दिखता है यहाँ पे कि मार्केट जो प्राइस एक्शन कैंडल है वो समवेयर हेयर आके बार बार अपना सपोर्ट ले रही है। सो वी सिंपली पुट अ लाइन हेयर एंड सी लाइक यहाँ पे इस लेवल पे समवेयर अराउंड 15,700, यू टॉकिंग अबाउट निफ्टी, 15,700 पे मार्केट सपोर्ट ले रही है। पहला सपोर्ट लिया यहाँ पे, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गई, अगेन इट टुक सपोर्ट, अगेन इट टुक सपोर्ट। सो व्हाट इट इज टेलिंग यू, इट इज टेलिंग यू कि 15,700 पे आपके मार्केट में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट और रैपिडली नीचे जाएगी, वरना ये अभी होल्ड करके रखा हुआ है इसने। इसको देखने के और भी तरीके हैं, आप OI से भी पता कर सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट से, बट वो थोड़ा डिटेल वर्जन हो जाता है। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपली टर्म्स में आप लाइन ड्रॉ करके भी पता कर सकते हैं। सी सेम पैटर्न अगर आप निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी ये सेम सपोर्ट यहाँ आ रहा है। इट इज बेसिकली फॉलोइंग व्हाट निफ्टी इज डूइंग, बोथ सिंक्रोनिसिटी में चलती है, आई होप यू ऑल नो दिस। साथ में इफ वी सी डेली टाइम फ्रेम का अगर चार्ट देखते हैं, देन यू सी अनदर सपोर्ट विच इज कमिंग एट द सेम लेवल, 15,700 पे सेम सपोर्ट आ रहा है। समवेयर अराउंड मार्च के आसपास ये कैंडल नीचे आया था और नीचे आने के बाद ये कैंडल यहाँ से टर्न कर गया। दिस सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू सी सच थिंग्स। जब भी आप देखें किसी की प्राइस एक्शन कैंडल नीचे जा रही है, नीचे आने के बाद एकदम ट्विस्ट ले लिया उसने, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, यू हैव टू मार्क दिस एंड यू हैव टू फोकस ऑन दिस ऑन डेली बेसिस। अगर मार्केट उसके पास पहुंच रही है, उस कैंडल के पास, कि मार्केट क्या कर सकती है। 3 सिचुएशंस होती हैं मार्केट, व्हेन आई से मार्केट आई से कैंडल्स, या मार्केट क्या कर सकती है, कैंडल्स क्या कर सकती हैं, या तो यहाँ से स्विंग करके वापस चली जाएगी या सीधा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लग जाएगी, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। एंड तीसरा ये भी कर सकती है कि इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए, इट इज पॉपुलरली नोन एज ब्रेकआउट। अभी क्या सिचुएशन है, ये 3 कैंडल्स 3 दिन से यहाँ सपोर्ट ले रही हैं। यूजली ऐसी सिचुएशंस में होता क्या है कि मार्केट यहाँ से स्विंग कर जाती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। कुछ भी हो सकता है। सी टुमारो इज LIC IPO का ओपनिंग है और देयर आर इक्वल स्पेकुलेशन गोइंग ऑन कि मार्केट LIC कैसे बिहेव करेगा। कुछ भी कर सकती है, पॉजिटिव में भी जा सकती है, न्यूट्रल पे भी खुल सकती है, नेगेटिव में भी जा सकती है। पेटीएम का वी नो कि क्या हुआ था और एक बबल है जो बना हुआ है। मार्केट इज सीरियसली वरीड अबाउट इन्फ्लेशन। मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अभी मैंने ये डेली टाइम फ्रेम आपको दिखा दिया। नाउ लेट मी शो यू वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज लाइक निफ्टी 50 मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट में मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर ये वाला कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है विच इज लाइक टचिंग 20 मूविंग एवरेज, मैंने अभी आपको बताया कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर कोई कैंडल चली जाती है तो वो बेरिश मूव देने लग जाती है। यहाँ सेम सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, लेकिन अभी यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है 20 मूविंग एवरेज फॉर दिस कैंडल। इट्स अ मंथली कैंडल ऑफ निफ्टी 50। ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ये इसको सपोर्ट लेके वापस टर्न कर जाता है विच इज वेल एंड गुड, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ऑल द मार्केट्स आर कनेक्टेड। यूएस करेगी तो ये इंडिया लाजमी है, उस पर इफेक्ट दिखेगा। ऑल ओवर द मार्केट, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। दिस वी आर टॉकिंग फंडामेंटल। लेकिन साथ में जो टेक्निकल है, देखिए हमेशा ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि फंडामेंटल इज बेटर और टेक्निकल एनालिसिस इज बेटर। मैं आपको एक छोटा सा पीकअबू देता हूँ कि अगर फंडामेंटल एनालिसिस बेटर भी है तो वो सबसे पहले चार्ट पे दिख जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आती है या फिर मार्केट के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज आती है तो सबसे पहले कहाँ दिखेगा? आपको न्यूज में देखने की जरूरत नहीं है, आपको चार्ट्स में सबसे पहले दिख जाएगा।
मूवमेंट जो होंगी, जो हो रही होंगी, एंड नेवर टू प्रिडिक्ट अ मार्केट। मार्केट को प्रिडिक्ट करने वाले हम नहीं है कोई, मार्केट इज सुप्रीम, लेट्स गिव दैट स्टेचर टू द मार्केट एंड जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग इन द मार्केट एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग है निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट। मैंने जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें आपको बताया था कि अगर ये कैंडल इसको ब्रेक कर देती है, ये वाली कैंडल 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देती है, ये प्राइस एक्शन कैंडल, देन इट इज एक्चुअली वेरी सीरियस फॉर मार्केट। क्योंकि लास्ट टाइम पे जब ब्रेक्स हुए थे ये कैंडल्स, तब माइनर या मेजर करेक्शन हुई थी मार्केट में। वी रियली डोंट नो, हो सकता है यहाँ से पुल बैक कर जाए, लेकिन वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन सच मार्केट सिचुएशंस। ट्रेडिंग बहुत सोच समझ के करनी है ऐसी सिचुएशंस में। आपको लगे कोई हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड आ रहा है, देन यू थिंक ऑफ टेकिंग अ ट्रेड, अदरवाइज इस टाइम पे मार्केट को थोड़ा वॉच करने की ज़रूरत तो है। अभी ये देखिए 20 मूविंग एवरेज, ये जो यहाँ जा रही है, ये इसको ब्रेक करके नीचे आ चुकी है। सो दिस इज एक्चुअली अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। हम मार्केट को कैसे स्टडी करते हैं, लेट मी शो यू। 30 छोटा टाइम फ्रेम पे आपने देखा कैंडल्स किस तरह से मूव कर रही हैं, साथ में आप इसको देखेंगे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मार्केट को कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं मिल रहा है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप साथ में 1 डे पे भी देखेंगे, यहाँ हमें मिल रही हैं, सारी सपोर्ट्स मिल रही हैं। सो 15,700 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। आप इसके साथ पिवट पॉइंट्स का चार्ट खोल सकते हैं स्टडीज में जाके, पिवट पॉइंट, एंड इट विल गिव यू लॉट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑल्सो। साथ में वी हैव टू टेक केयर ऑफ मंथली टाइम फ्रेम ऑल्सो, बिकॉज कई बार छोटे टाइम फ्रेम में कुछ चीजें नहीं दिखती हैं और वो बड़े टाइम फ्रेम में दिख जाती हैं, वाइस वर्सा। नाउ लेट मी शो यू हाउ टू डू EOD, एंड ऑफ डे चार्ट एनालिसिस। वेरी सिंपल, मैं इसको 33 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखूंगा। या सो व्हाट हैपेंड टुडे, मार्केट एक्चुअली ओपन विद अ लिटिल बिट ऑफ गैप अप। यहाँ पे ये लास्ट कैंडल थी मार्केट ने बनाई थी, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे खुली। और यूजुअली होता क्या है, जब CPR के अंदर होती है कैंडल्स, प्राइस एक्शन कैंडल जब CPR के अंदर होती हैं, दो देयर इज अ ह्यूज इंडिकेशन दैट मार्केट विल स्टे फ्लैट अनलेस एंड अनटिल इट गोज आउट ऑफ CPR। अब मार्केट प्राइस एक्शन कैंडल को देख रही है कि प्राइस एक्शन कैंडल CPR के बाहर चला गया है, बट देयर इज वन मोर सिनेरियो व्हिच वी हैव टू ऑलवेज थिंक एंड कीप इन आवर माइंड, दैट निफ्टी डज नॉट अलोन वर्क here, bank nifty also, so we have to simultaneously see bank nifty chart also. Let's see what bank nifty is doing. ये बाहर निकली और बैंक निफ्टी से भी बाहर निकली, बट यहाँ पे है एक और चार्ट विच इज लाइक ओल्ड CPR. ओल्ड CPR इज ऑल्सो रेजिस्टेंस एरिया, और यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस की वजह से जो बैंक निफ्टी है, इट एक्चुअली ओपन ब्रेकआउट दिया CPR से, लेकिन यहां आके स्टक कर गई दिस लेवल, बिकॉज यहाँ किसी भी लेवल पे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढ सकती है। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट हैज टू टेक फ्रॉम अ सर्टेन लेवल। ये जो लेवल है, इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर वो रेंज बाउंड ही रही। आपको इससे क्या समझ आता है? आपको इससे ये समझना है कि पुराना, देखिए मार्केट अपने पैटर्न्स रिपीट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये मार्केट नहीं है, ये जो कैंडल्स हैं ये ह्यूमन इमोशंस हैं। दीज आर ऑल ह्यूमन इमोशंस। कुछ लोगों ने मिलके थॉट आया और उन्हें किसी वजह से फियर हुआ या शॉर्ट कर रहे हैं जो भी है, उन लोगों ने मार्केट को ड्रैग किया। जब मार्केट नीचे चली गई तो बहुत सारा लॉट जो था वो बायर्स का स्ट्रांग हो गया। जब बायर्स का लॉट स्ट्रांग हो गया, वो यहाँ तक स्ट्रांग हो गया। यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास एंट्री और एग्जिट्स होती हैं ज़्यादातर। अब ये जो सपोर्ट एरिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से मार्केट ने टर्न लिया। वाई? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग जो लॉन्ग थे उन्होंने ट्रेड छोड़ दिया और शॉर्ट की पोजीशंस ने टेक ओवर कर लिया।
मार्केट नीचे चली गई। सो इट इज़ ऑल ह्यूमन इमोशंस और वो रिपीट होते हैं मार्केट के अंदर। यू जस्ट हैव टू कैच देम और आपको पैटर्न समझने हैं कि मार्केट के अंदर चार्ट्स किस तरह से चल रहे हैं और क्या होता है। यूजुअली आप जब भी इस तरह के चार्ट्स देखेंगे, एक चार्ट यहाँ पे और CPR के अंदर अगर कोई कैंडल चली जाती है और उसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है स्ट्रॉन्ग, यूजुअली मार्केट विल स्टे साइडवेज। ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस सिचुएशन में लॉन्ग के ट्रेड्स तो आपके बनते ही नहीं है कोई। यू कांट टेक लॉन्ग ट्रेड्स। आप लेंगे, फॉल्स ब्रेकआउट होके आपके लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट कैन बी अ गुड डे फॉर शॉर्ट करने वालों का, बट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट किस तरह से कंडीशन कर रही है। सेम सिचुएशन हेयर, मार्केट ने पूरा दिन कोई मौका नहीं दिया एंड इट स्टेड इन स्ट्रेट फ्लैट जोन। वाई? बिकॉज प्राइस एक्शन कैंडल वॉज इनसाइड CPR और दोनों में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहे थे। व्हेन यू हैव लॉट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैपनिंग ऊपर नीचे, कैंडल्स कैनॉट गो एनीवेयर, वो उसमें ही झूलती रह जाएंगी। सच डेज वी कैन अवॉइड ट्रेडिंग। अगर आप लॉन्ग में हैं, शॉर्ट में हैं, देन इट इज़ अ गुड डे। एक छोटा सा वीडियो था गाइस, आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं।